हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 की स्टोरी द लास्ट लीफ अर्थात आखिरी पत्ता पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसे लिखा है ओ हेनरी ने। हेनरी इनका पेन नेम है। इनका रियल नेम विलियम सिडनी पॉटर है। ओ हेनरी अपने शॉर्ट स्टोरी के लिए जाने जाते हैं। इनकी स्टोरी में होप, सेक्रीफाइस जैसे मानवीय गुण आपको दिखाई देते हैं। साथ ही इनके स्टोरी के लास्ट में एक ट्विस्ट होता है जो कहानी को मज़ेदार मोड़ पर ले आता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग लास्ट लीफ पढ़ते हैं ओ हेनरी की। लास्ट लीफ में 3 मेन कैरेक्टर हैं, सीयू, जॉनसी और बहरेमन। सीयू और जॉनसी ग्रीनविच विलेज के एक मकान के 3rd फ्लोर पर रहते हैं, जहां इन्होंने अपना स्टूडियो भी खोला है। ये दोनों एक रेस्टोरेंट मोनोरिका में मिले थे। मोनोरिका में इन दोनों की विचार इतने सिमिलर थे कि ये लोगों को लगा कि ये साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। इनकी कला के प्रति प्रेम और रुचि साफ दिखाई दे रही थी, जिनका नतीजा इन्होंने साथ मिलकर के स्टूडियो खोला। दोनों वहाँ पर साथ में अच्छे से रहने लगे। नवंबर का समय चल रहा था और पूरे ग्रीनविच विलेज की गलियों में बर्फीली हवाएं चल रही थी और इसी बर्फीली हवा में एक अनजाना सा शिकार घूम रहा था। डॉक्टर इसे मिस्टर निमोनिया कहते हैं। ये अपना शिकार हर किसी को बना रहा था, यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा था। इसी का शिकार हमारी जॉनसी भी हो गई। जॉनसी चुपचाप बेड पर, लोहे के बेड पर पड़ी रहती थी और खिड़की की तरफ देखती रहती थी। डॉक्टर ने सीयू से बताया कि जॉनसी का 10 में से सिर्फ 1% चांस ही है कि वो बचे। इसके लिए उसे कुछ मेहनत करनी होगी, अर्थात उसे जॉनसी को फिर से उसके मन में जीने की उम्मीद जगानी होगी। सीयू कहती है कि हाँ, उसका सपना है बे ऑफ नेपल्स का चित्र बनाने का, तो क्या मैं उसके लिए उसे इनकरेज कर सकती हूँ? डॉक्टर कहते हैं नहीं, तुम उसे कुछ और की तरफ, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग और फिर जैसे लड़कियों की कुछ पसंद की चीज़ें के द्वारा तुम उसको वो कर सकती हो। नहीं तो मैं जितना साइंस कहता है, मैं अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करूँगा कि मैं उसे बचा लूँ। लेकिन जब कोई मरीज अपनी आखिरी यात्रा को देखने लगता है, यानी अपने शव यात्रा को देखने लगता है, तो फिर दवा भी सिर्फ 50% ही काम करती है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जॉनसी बहुत उदास हो जाती है और वो बहुत रोती है। वो इस चीज़ को लेकर के इतनी दुखी हो जाती है कि अब वो किस तरह से, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपनी फ्रेंड को समझाए। लेकिन उसके सर पर एक काम भी था जो उसे फिनिश करना था। एक कहानी की स्टोरी के लिए उसे चित्र बनाना था, जिसके लिए वो अपने सारे सामान लेकर के जॉनसी के कमरे में चली जाती है। पेंटिंग के सारे सामान को वो व्यवस्थित करती है। तभी वो उसको एक फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। 12, फिर थोड़ी देर के बाद 11, फिर 10, 9, 8, 7 साथ में लगभग कह देती है। ये बैकवर्ड काउंटिंग वो समझ नहीं पाती है और जाती है जॉनसी के पास। जॉनसी जो अभी खिड़की की तरफ देख ही रही थी, वो भी खिड़की की तरफ देखने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो समझने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि तुम बाहर क्या देख रही हो प्रिय? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिवाय इस आइवी लत के। जॉनसी उससे कुछ भी नहीं कहती है और वो कहती है फिर 6। फिर से वो पूछती है कि तुम क्या काउंट कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। झांसी कुछ कहती नहीं है, फिर धीरे से कहती है 5। फिर वो उससे पूछती है कि तुम क्या कह रही हो?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहती है, तुम्हें पता है कि मैं ये आईवी की लत को गिन रही हूँ। जो 3 दिन पहले 100 थे, इसे गिनते हुए मेरी आंखें दर्द होने लगती थी, लेकिन अब ये सिर्फ 5 रह गए हैं। जिस दिन ये आखिरी पत्ता गिर जाएगा, उस दिन मैं भी दुनिया छोड़ दूंगी। सियुन गुस्सा हो जाती है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा नहीं होता है। वो कहती है, जॉन्सी, तुम इस तरह की बहकी बातें कैसे कर सकती हो? तुम मेरे बारे में तो सोचो। अच्छा, तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मैं अपना काम नहीं कर लेती हूँ, तुम खिड़की की तरफ नहीं देखोगी। वो उससे कहती है, क्या तुम बात दूसरे कमरे में अपना काम नहीं कर सकती? बोलती है, नहीं, मुझे लाइट की ज़रूरत है, वरना मैं खिड़की बंद कर देती। और साथ में मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहती हूँ, और साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम खिड़की की तरफ मत देखो। जॉन से चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है और सीयू जो है अपनी पेंटिंग के लिए तैयारी करने लगती है। उसे अपने पेंटिंग के लिए एक मॉडल की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे हमारा जो है तीसरा मेन कैरेक्टर बहरेमन की एंट्री होती है। बहरेमन एक बूढ़ा पेंटर होता है जो अपनी उत्कृष्ट पेंटिंग बनाना चाहता है, लेकिन अभी तक उसने अपनी उत्कृष्ट पेंटिंग बनाई नहीं थी। ये 60 साल के ऊपर का हो गया था और अब जो है ये आर्टिस्ट के लिए मॉडल का काम करता है और मॉडल के ही उसमें अपनी जीविका को चला रहा होता है। सीयू भी अपने मॉडल की ही तलाश में बहरेमन के पास गई थी और वो उसे एक अंधेरे कमरे में देखती है। वो उससे सारी बातें बताती है जॉन्सी के बारे में। बहरेमन भी गुस्सा हो जाता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो आज तक इतने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी बातें नहीं सुनी कि कोई पत्ते के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ सकता है। तुम उसे समझाती नहीं हो क्या? वो एकदम अपना दिमाग खो गई है, वो पागल हो गई है क्या? सेयो कहती है कि मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन शायद उसकी बीमारी और फीवर ने उसके दिमाग पर भी बुरा असर किया है, तभी तो वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। वो लोग दोनों जो है जाते हैं बहरेमन के उसमें बहरेमन और सीयू जो है वो दोनों जाती है जॉन्सी के पास और वहाँ पे वो लोग दोनों डरते डरते खिड़की की तरफ देखते हैं और खिड़की की तरफ देख करके वो डर जाते हैं। वो लोग खिड़की को बंद करके दूसरे कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होती है और जॉन्सी जो है सीयू से पर्दे हटाने के लिए कहती है। सीयू डरते डरते पर्दा हटाती है तो देखती है कि अभी वहाँ पे एक लीफ है, जिसे देख करके जॉन्सी भी हैरान रह जाती है। जॉन्सी कहती है कि ये पत्ता जो है आज की शाम में गिर जाएगा। पत्ता जो है हरे गहरे रंग का होता है और किनारे किनारे पीले रंग की किनारे किनारे पीला होता है। पत्ता बर्फीली हवाओं में भी बहादुरी से गहरा था। जॉन्सी गहरी सांस ली। उसने कहा, उसे लगता था कि सारे पत्ते गिर गए होंगे। मैंने रात में हवा चलने की आवाज़ सुनी थी। मुझे लगा था कि आज एक भी पत्ता नहीं बचेगा। सैय्यद उसके पास आती है और रोते हुए कहती है, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगी? फिर भी जैसे वो कुछ नहीं सुनती और ये आखिरी पत्ता गिरने का इंतज़ार कर रही होती है। धीरे धीरे शाम होता है और फिर से हवाएं चलने लगती है। डॉक्टर साहब आते हैं और कहते हैं कि तुम जंग जीत सकती हो अगर तुम थोड़ा ध्यान रखो तो। इतना कहकर डॉक्टर जाते हैं और जाते जाते ये भी कह जाते हैं कि नीचे जो एक बूढ़ा व्यक्ति है बहरेमन, उसकी भी तबीयत खराब हो गई है और वो भी बीमार पड़ गया है। मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। उसकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब है। शायद मैं उसे आज हॉस्पिटल लेकर के चला जाऊँ। धीरे धीरे शाम होती है और जॉन्सी जो है सीयू जो है खिड़की बंद कर देती है। दूसरे दिन फिर सुबह होता है और वो कहती है कि तुम पर्दा हटाओ। पर्दा हटाने पर वो पत्ता अभी भी उसे दिखाई दे रहा था, जिसे देख करके जॉन्सी खुश हो जाती है और उसे लगता है
कि जब ये नन्हा पत्ता बहादुरी के साथ खड़ा रह सकता है तो वो क्यों नहीं ठीक हो सकती है। साथ ही उसे कुछ ग्लानि भी होती है कि ये आखिरी पत्ता प्रकृति ने इसलिए छोड़ा है ताकि मैं समझ सकूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह बर्बाद कर रही थी। वो कहती है कि जो ये पत्ता है वो मुझे बता रहा है कि मैं एक पाप करने से बच गई हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे कैसे ख़त्म कर सकती थी। वो अपने फ्रेंड सीयू को बुलाती है और बोलती है कि आज वो भी शोरबा पीना चाहती है, लेकिन उससे पहले वो उसे शोरबा बनाते हुए देखना चाहती है। तभी डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि तुम जंग जीत गई हो। फिर वो उससे बाहर बताते हैं, जो सीयू जो है डॉक्टर के साथ बाहर जाती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड तो जंग जीत गई है, लेकिन बहरेमन जंग हार गया है। वो आज अपनी अंतिम यात्रा की तरफ बढ़ चुका है। सीयू उदास हो जाती है और अपनी फ्रेंड जॉन्सी के पास आकर के कहती है कि वो अपनी फ्रेंड जॉन्सी के पास आकर के कहती है कि प्रिय, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो पत्ता देख रही हो वो हवा चलने पर भी हिलता डुलता है क्या? कोई पत्ता ऐसा होता है कि हवा चलने पर नहीं डुले? ये पत्ता बहरे मन की उत्कृष्ट पेंटिंग है जिसे बहरे मन ने तुम्हारे लिए तैयार किया था। बहरे मन जाने कैसे बनाया होगा। बहरे मन को गार्ड लोगों ने देखा कि वो बेसुध सा पड़ा हुआ था। उसके जूते, कपड़े सब पर बर्फ जमे हुए थे। उनका पेंट ब्रश वहीं पड़ा हुआ था। एक वहाँ पर सीढ़ी भी मिली है जो बहरे मन की उत्कृष्ट पेंटिंग। वहाँ पीला कलर, हरा कलर मिला है और वो गार्ड नहीं समझ पा रहे थे कि बहरे मन यहाँ क्या कर रहे थे। सुबह उसे जब वो बुरी हालत में मिले तो वो उसे डॉक्टर को बुलाकर दिखाए, लेकिन वो 2 दिन के बाद आज अपना जीवन खो दिए हैं। लेकिन उनकी आखिरी जो है इच्छा उत्कृष्ट पेंटिंग बनाने की, वो शायद बन गई है, जो तुम्हारे जीवन के रूप में दिखाई दे रही है। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी होप नहीं खोना चाहिए। साथ में हमें किसी को ज़िंदगी देने के लिए अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगा देना चाहिए था, सेक्रीफाइस करना चाहिए। ये सारी स्टोरी जो है हमें एक बहुत अच्छी सीख देती है जो ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है। इसी स्टोरी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने देर मेरे साथ बने रहने के लिए। साथ ही आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो मेरा हौसला बढ़ाया है उसके लिए भी। जिन लोगों ने मेरी स्टोरी देखी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ओके, बाय बाय।